छोटी बहू। सुनिए सुनिए सुनिए, भावी राजपुरोहित पधार चुके हैं। क्या? बोलो भला। देवर जी, इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत जल्द आप राजपुरोहित होने वाले हैं। बधाई हो रोहन। थैंक यू बड़ी माँ। हाथ नहीं मिलाएंगे? कांग्रेस रोहन। थैंक्स भैया। राजपुरोहित बनने वाले हो, बधाइयां ले लो। स्वेटर बुनने वाले हो, सलाइयां ले लो। धन्यवाद ताऊ जी। पर माँ, इसे बचाना कैसे? मठाधीश जी आए थे 12 मठों के महंतों के साथ। उन्होंने कहा 24 जुलाई को अगले राजपुरोहित का तिलक करना है। और पता है, जीजी ने बताया कि बाबूजी की इच्छा थी तुम राजपुरोहित बनो। तो बस सब तय हो गया। खुश रहो। छोटी बहू समारोह से पहले वापस आ जाए तो मैं अपने आप को दुनिया की सबसे भाग्यशाली माँ समझूंगी। माँ, फिक्र मत कीजिए, तिलक समारोह में राधिका मेरे साथ ही बैठी होगी। मैं जानती थी आप सुरक्षित वापस लौट आएंगे। दादाजी कैसे हैं? अब चिंता की कोई बात नहीं है। उनसे ज्यादा बात तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्हें होश आ गया। देव, रोहन को राजपुरोहित बनाया जा रहा है। पर ये सब कुछ इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? वो सब मैं नहीं जानती, पर रोहन ने आज डाइनिंग टेबल पर पूरे विश्वास के साथ कहा है कि तिलक समारोह में राधिका उसके साथ बैठी होगी। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम किससे बात कर रही थी? नर्मदा। नर्मदा तुम्हारी फ्रेंड? नहीं नहीं, नर्मदा नदी। तो तुम सावधान रहने के लिए कह रही थी। वो मेरी सहेली नर्मदा की परिक्रमा के लिए जाना चाहती है। मैं तुमसे कुछ कहने आया था बरखा, पता नहीं कैसे कहूँ। क्या बात है, बोलिए ना। बैठ के बात कर सकते हैं बरखा? हाँ, बैठे। मैं कल सुबह ही मठ जाऊंगा, वहां जाके मठाधीश से मिलूंगा। वो पुरोहित ट्रस्ट से बहुत पहले से जुड़े हुए, जब सिर्फ एक ही मठ हुआ करता था। उन्हें पुरोहित परिवार के मान सम्मान का बहुत ज्यादा ख्याल है। अगर मैं उन्हें बताऊंगा कि रोहन का राजपुरोहित बनना कितना गलत है, तो हमारा साथ जरूर देंगे। मठाधीश जी, जिस आदमी ने बरसों के विश्वास और उपकार का ऐसा फल दिया, मैं उसकी ओर देखना तक नहीं चाहता। कृपया करके मेरी बात सुन लीजिए मठाधीश जी। रोहन का जो राजपुरोहित के रूप में अभिषेक होने वाला है, वो गलत है। दादाजी कभी नहीं चाहते थे कि रोहन राजपुरोहित बने। पर हमें तो ज्ञात हुआ था कि राजपुरोहित जी अपने छोटे पोते को अगला राजपुरोहित बनाना चाहते हैं। लेकिन वो उनका छोटा पोता है ही नहीं। मठाधीश जी, आप कृपया करके मेरी ये बात मान लीजिए। उसके बाद आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। रोहन का राजपुरोहित बनना गलत होगा, अनर्थ होगा। ऐसी अनहोनी नहीं होनी चाहिए। यदि तुम्हारे ऊपर राजपुरोहित परिवार में चोरी का आरोप न होता, तो मैं तुम्हारी बात का विश्वास कर सकता था। ये एक गलत आरोप है और एक न एक दिन में साबित कर ही दूंगा। पर फिलहाल मठाधीश जी, हमारे पास समय बहुत कम है, क्योंकि रविवार को रोहन को राजपुरोहित घोषित कर दिया जाएगा। क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूं, जिससे आपको मुझ पर विश्वास हो जाएगा? है, एक उपाय है।